हेलो फ्रेंड्स, ग्रो मैटर चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश का टीचिंग प्लान, वो भी अपर प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल के हमने बहुत सारे टीचिंग प्लान पर चर्चा की है, तो आज हमने क्लास 6 का टीचिंग प्लान बनाने के लिए हम आज बात करते हैं कि ये कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमने कोई एक चैप्टर लिया, टॉपिक लिया। जैसे मैंने इसमें लिया है गुलिवर इन लिलीपुट। इसका आज हमने एक पार्ट लिया है। हमेशा हम छोटे छोटे पार्ट्स में टीचिंग प्लान बनाएंगे तो हमारा टीचिंग प्लान बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जैसे पहले हमने डाला था टीचिंग प्लान में डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टाइम भी डाल लीजिए, लर्निंग आउटकम डालेंगे, टॉपिक डालेंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारे प्रोसेस हैं उनको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही हूँ इसमें टीचिंग लर्निंग आउटकम क्लास 6 का। तो क्लास 6 का जब हम बना रहे होते हैं टीचिंग प्लान, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि children are able to write words, phrases, simple sentences and short paragraph as directed by teacher। तो हर क्लास का जो टीचिंग लर्निंग आउटकम है वो आपकी बुक में दे रखा है कि आप इस क्लास में अगर कोई टीचिंग प्लान बना रहे हैं तो बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि बच्चा कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंस को, छोटे सेंटेंस को पढ़ लेता है, बता लेता है। उसी टाइप से आप नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, इनको वो आइडेंटिफाई कर पाता है। सेम अगर कोई पिक्चर दे रखी है, कोई भी स्टोरी दे रखी है, बच्चा उसको देखकर कुछ सेंटेंस बना लेता है या बात कर लेता है, या अपने फैमिली के बारे में भी कुछ इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर लेता है। यानी इतना उसको आ जाना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त हो जाना चाहिए। तभी जब वो हम क्लास जैसे जैसे हमारी बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा जो है वो आसानी से उसको पढ़ पाता है, समझ पाता है। तो आप ये समझें कि हम क्लास 6 का बना रहे हैं और बच्चा उसको कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि क्लास 6 में बच्चा आया है, ये 7th में आया है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, वर्ब है, इन सबको वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और बता पाएगा या रेस्पॉन्ड कर पाएगा किसी भी बात को। अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम। Children are able to read and understand the story and answer the question based on the text। तो जो भी टेक्स्ट उतना हम पढ़ेंगे, उस छोटे टेक्स्ट के लिए हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि वो उसको बच्चा पढ़ भी पाए, उस स्टोरी को समझ भी पाए और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ भी आप उसका आंसर बच्चे से निकलवा पाएँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने TLM क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक की पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी होती है और हम कोशिश करें कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर ले लें, उस पर हम चित्र बच्चों से ही बनवाएं, कलर करवाएं और उस चित्र को हम अपने जो स्कूल की जो वॉल है उस पर लगाएं। अब क्या करेंगे, इस चार्ट पर हम कैपिटल लेटर में गुलिवर बड़ा बड़ा लिखेंगे और इसमें जो भी स्टोरी में जो लोग भी पार्ट प्ले कर रहे हैं उन लोगों को भी हम उसमें एक जगह देंगे, उनका चित्र बनवाएंगे बच्चों के द्वारा और बच्चे उनका नाम भी इंग्लिश में लिखेंगे। तो क्या होता है कि बच्चों ने एक तो लिखा भी और फिर उसे पढ़ने का वो कोशिश भी कर रहे होते हैं। ये प्रोसीजर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कि उसमें बच्चे भी काम करें, चित्र बनाएं और उसे पढ़ने की कोशिश करें। जब भाषा इस तरीके से बच्चे सीखते हैं तो वो हमेशा याद रखते हैं, चाहे वो कोई सी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे टीचिंग का, जिसमें कि 3 हमारे स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि टीचिंग के स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, मिड ऑफ द पीरियड क्या करेंगे, और जब हम एंड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को समझाने या बताने में, तब हमें क्या करना है। शुरुआत में हमेशा हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे बच्चे से। तो जो भी चैप्टर आएगा तो उसका सबसे पहले हम पूछेंगे बच्चों से कि टुडे वी विल रीड अ वेरी गुड स्टोरी। तो आप इंग्लिश में पहले कहेंगे, उसके बाद हिंदी में पूछेंगे कि क्या बच्चों आपने गुलिवर का नाम सुना है। तो कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ, कुछ कह सकते हैं नहीं। तो फिर आप उनसे बात करेंगे कि अच्छा, मान लीजिए आप किसी ऐसे शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर एक ऐसा आदमी है जो आपसे बहुत गुना यानी 5 से 6 गुना लंबा या बड़ा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो आपने जो है बच्चे को सोचने के लिए थोड़ा सा
टाइम दिया और बच्चे कल्पना करेंगे और आपने जो चित्र बनवाया था, जो अपने दीवार पे लगवाया था, बच्चे उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हमसे इतना बड़ा आदमी हमारे शहर में होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे में जो है एक चिंतन शुरू होगा। अब बच्चों को आप चर्चा करने दीजिए, चाहे वो ग्रुप में चर्चा करें, चाहे वो जोड़ी में चर्चा करें या फिर वो अकेले ही सोचें। किसी भी तरीके के आप जो है ग्रुप बनवा सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चे आपस में सोच ले, उसके बाद आप उनसे कहें कि बच्चों आज हम गुलिवर नाम के एक पैसेंजर की बात करते हैं जो एक पायलट था या उसकी बहुत सारी उसने यात्राएं की थी। तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। तो पूरी कहानी को आप हाव भाव के साथ बताएंगे और उसमें आए हुए वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करेंगे। जब हम जानते हैं कि हम अंग्रेज़ी भाषा सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और भारत देश जैसे देश में हमारे जो मदर टंग है वो हिंदी है, या अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा पर उनकी पकड़ अच्छी होती है, तो अंग्रेज़ी भाषा में जाने के लिए आपको उस भाषा का अभ्यास करना होता है ना। कि लेडर बोल रहे हैं हम, पैसेंजर बोल रहे हैं, पायलट बोल रहे हैं, स्टोरी बोल रहे हैं, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो आप बार बार बोलेंगे तो बच्चे भी आपके साथ रिपीट करेंगे। तो जब हम उस चीज़ को बार बार बोलते हैं तो ऑटोमेटिक वो हम वही भाषा बोलने लगते हैं। इसलिए किसी भाषा को आप बार बार अनुवाद करके आप नहीं सिखा सकते हैं, ये सब हम लोगों को प्रैक्टिस से आता है। जैसे हिंदी भाषा भी हमने कैसे सीखी, हमारे घर में बोलचाल की भाषा हिंदी भाषा है या तमिल भाषा है, तो जो भाषा आपके घर में बोली जाती है वो ऑटोमेटिक आप बोलना सीख जाते हैं। अब टीचिंग के एंड में आप क्या करेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि आपकी जो बुक में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको आप सर्कल कर लीजिए और उन्हें अपनी कॉपी पर लिखिए या फिर आप बोर्ड पे भी लिखने को कह सकते हैं और आपस में उनसे कोई गेम कराकर उसकी प्रैक्टिस भी कराने को कह सकते हैं, जिससे कि वो अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी कर सकें। अब टीचिंग के एंड में आप कोई भी असाइनमेंट दीजिए जो कि क्रिएटिव हो, ठीक है। तो जो भी आपने चीज़ें उन बच्चों को सिखाई हैं उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको भी बच्चा बार बार जो है प्रैक्टिस कर सकता है, या कोई भी आपको लगता है कि उस पैसेज के अकॉर्डिंग होमवर्क जिसमें बच्चे को मज़ा भी आए करने में, उस तरीके का आप उसको होमवर्क दे सकते हैं। I hope you like the video. If you like the video, please do like, share and comment and subscribe my channel. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं और इसके साथ ही साथ बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि नया आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।